हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविएशन इंस्टीट्यूट। मैं पवन वर्मा। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो वहां पे कुछ एंगल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हम ये सारे चीजें को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। जैसे कि हमने टेबल के ऊपर डिस्कशन किया था, याद होगा आपने अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो। टेबल के ऊपर डिस्कशन किया था, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद कुछ ट्रिपलेट को लेकर सॉल्व किया था, राइट। ट्रिपलेट बताया था मैंने कि क्या है नहीं है। ट्रिपलेट मतलब पहले दो नंबर जो होते हैं वो या तो परपेंडिकुलर होते हैं या तो बेस होते हैं। पहले दो नंबर या तो परपेंडिकुलर होते हैं या तो बेस होते हैं, और तीसरा जो नंबर होता है दैट इज विल बी योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस पर डिस्कशन किया था। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस तरीके के सवालों पे, मतलब इससे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं और ये है क्या, मतलब किस तरीके से इसको समझेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग बोले थे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, राइट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो आपने देखा है, वहां पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, लाइक आपको सवाल भी एक दो दिखाता हूँ कि क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इफ a इज इक्वल टू 60 तो a की वैल्यू रखनी थी और सॉल्व कर देनी थी। मतलब टेबल का यूज कर रहे थे भरपूर, हम लोग टेबल का यूज भरपूर कर रहे थे। इफ a इज इक्वल टू 30 तो भाई उसकी वैल्यू लेकर कैसे कैसे सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग इस आइडेंटिटीज को, मतलब ट्रिग्नोमेट्रीज, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि इफ a एंड b, इसको अगर मिलाया जाए a प्लस बी 90 डिग्री अगर होता है, a और b मिलाकर अगर 90 डिग्री होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है उसके ऊपर हम देखते हैं, राइट। इफ a एंड b 90 डिग्री होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू कॉस b। साइन a इज इक्वल टू कॉस b, मतलब मैं कह रहा हूं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। होगा नहीं होगा? आपने बताया कि मैंने अभी टेबल के बारे में डिस्कस करा कि जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन a एंड कॉस b इज इक्वल, वैसे ही कॉस a इज इक्वल टू साइन b, और a और b मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखनी है। अगर दोनों मिलाकर 90 हो गई तो ये इज इक्वल टू ये होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट हमने देखा। वैसे ही साइन के साथ है, कॉस के साथ है, वैसे ही टेन और कॉट के साथ है। कॉट ए इज इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। वैसे ही सेक कोसेक के साथ है, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, वेर ए एंड बी, ए प्लस बी इज 90 डिग्री। तो ये पॉइंट है छोटी छोटी जो आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय पे। और किस तरीके से इसके यूजेस होंगे हम अभी देखेंगे, राइट। हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज होगा। और कुछ पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए इंटू सेक बी एस एस है। याद रखने का तरीका भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी और वेर a प्लस बी इज 90। बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो साइन a इंटू कॉस बी सेक बी 1 होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस a इंटू कॉसेक बी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। tan a इंटू tan b, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, कॉट a इंटू कॉट b, उसका वैल्यू भी 1 होगा। मतलब अगर a एंड b मिलाकर आपकी 90 डिग्री हो जाती है ना, a और b मिलाकर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, लेट से हम कहते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि साइन a, तो a की वैल्यू ले लेता हूं 30 डिग्री और इनटू सेक 60 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू को पुट करो तो साइन a यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन a की 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है हाफ, और सेक b मतलब 60 डिग्री, तो सेक b 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 2। अब जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसीलिए इसको 1 कहा गया। उसी तरीके से cos a sec cosec b, यानी कि इसको याद रखने के अगर पॉइंट के हिसाब से बात करें कि याद रखने के
तो आप देखेंगे कि s के साथ s है यानी कि साइन सेक, c के साथ c है कॉस कोसेक, t के साथ t ही है, ठीक है, कॉट के साथ कॉट ही है। यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, tan के साथ tan होगा, कॉट के साथ कॉट होगा, इसमें कोई याद रखने की बात ही नहीं है ना, मतलब कुछ डिफिकल्ट ऐसा है नहीं। लेकिन साइन के साथ सेक होगा, कॉस के साथ कोसेक होगा, इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद पॉइंट अगर देखें तो कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वेयर ए प्लस बी इज 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। साइन स्क्वायर ए, जैसे फिर से बात कर लेते हैं कि हम साइन स्क्वायर ए की बात करें तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 90 हो गया, दोनों मिलाकर 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, उसका स्क्वायर, प्लस 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2 उसका स्क्वायर, 60 डिग्री की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये दिस विल बी 1/4 एंड दिस विल बी 3/4 और डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 4/4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। उसी के साथ अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी विल बी ऑल्सो 1, और इन दोनों के साथ अगर ये हो रहा है, ठीक है, तो आप इस दोनों को भी देखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस है, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी विल बी 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी विल बी 1, है ना। जैसे 9 हम कह रहे कि 8, 9, 11 एंड 12 स्क्वायर की बात कर रहा है, बट साइन और कॉस में एडिशन है और सेक और कॉट में सब्सट्रैक्शन है, कोसेक और टैन में सब्सट्रैक्शन है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से अब प्रैक्टिस इतना करो कि यार याद हो जाए, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट है, बार बार यूज होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें क्या होगा कि बार बार ये सारी चीजें यूज होगी, अब बार बार ये सारी चीजें यूज होगी तो आपको याद हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एक रह गया क्या, 10 नंबर क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी विल बी 1। साइन ए इंटू कॉस बी मतलब 90 डिग्री होनी चाहिए, फिर से ये पॉइंट बोल रहा हूं, ए और बी मिलाकर 90 डिग्री होनी चाहिए, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं, लाइक और भी, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पे आपने देखे होंगे कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को अगर थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो भी आपकी वैल्यू और भी बनती है। मान लीजिए कि कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को इधर रखते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट और बन जाती है। वैसे ही आप अगर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ हो गया, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप देखिए होंगे, मैं उसको भी लिखता हूं ना, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी को इधर उधर करेंगे, चेंज करेंगे तो भी वैल्यू बनेगी, मतलब हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके अकॉर्डिंग ये भी बन गया। और क्या बन सकता है, तो हम कहते हैं कि 10 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 10 को अगर मैं रखूं तो क्या होगा, इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाया तो -1 हो गया, इसको इधर ले गया तो +1, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया, है ना। पहला पॉइंट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक पॉइंट होता है कोसेक का, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर 2 पॉइंट और निकाला जाए तो क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा रहे, कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगी और इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक
राइट। और फिर अगर हम कॉट को रखते हैं इधर, कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं इधर, ठीक है, तो 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी बन गया, इसके अकॉर्डिंग ये भी बन गया। तो ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हमने की भी है पहले से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा। इसकी बात मैंने पहले भी की हुई है, प्रूफ भी करके बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, आप अगर देखोगे तो। और ये अगर लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर ये हम ये साइन कॉस के साथ होता है तो भाई कॉट टेन के साथ भी होगा, सेक कोसेक के साथ भी होगा। तो हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये बात हमने पहले कर रखी है, फिर से दोबारा मैं कर दे रहा हूं। अब टेन कॉट के साथ ऐसा है तो भाई कॉट और टेन के साथ भी होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके साथ और कौन एक साथ रह गया तो सेक कॉटेक। हम कहते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और इसके साथ ये हुआ तो वाइस वर्सा भी होगा। क्या होगा फिर, आप लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको मैं एक एक क्वेश्चन को करूंगा डील, ठीक है, जो हमने ये डिस्कस किया है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग और जो अभी ये फॉर्मूलास देखे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और फिर जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा, बस आप क्वेश्चन के साथ बने रहें और कोशिश करें कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखें कि क्या है यहाँ पे, किस तरीके से दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। और ये सारे क्वेश्चन मैं कहता हूं कि एसएससी सीजीएल में पूछी गई है, 2019 में पूछी गई है, 2018 में पूछी गई है, 2022 में, सॉरी 2022 के जो अभी मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था वहां भी पूछी गई है। तो वो सारे क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं जितना एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि इफ कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफ कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल में कहने का मतलब लेस देन 90। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल कहने का मतलब हो गया लेस देन 90, ठीक है। तो अभी अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करी थी, सेक कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं इसको अगर इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कोसेक के जगह, कोसेक ए की जगह पे मैं ये बात को लिख सकता हूं। अब इस बात को जब लिखा तो मैं सेक बी इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, सेक बी इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं भाई कि सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक बी, ये जो पॉइंट लिखी गई है सेक बी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सेक कैंसल आउट, मेरे पास रह गया 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो ए उधर जाएगा तो क्या होगा 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस ए, एक ही बात हो जाती है। तो हमें पूछा गया था ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, तो हमारा आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री जो अभी ये डिस्कस किया था ना, ये कहा गया सेक कॉस, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी, ये पॉइंट मतलब हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में यहाँ पे ये। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है, समझ आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे करना है, क्या है। सिमिलर अगर है तो सिमिलर आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देखिए क्या बताना है, कैसे बताना है। मैं अभी जो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की ना, ये सारी चीजें इसका यूजेस होगी, मैं इतना आपको बता रहा हूं कि उसकी यूज होगी। तो आप बताएं कि कैसे कैसे हो सकता है। हमने अभी अभी आपको ये सारी चीजें डिस्कस करी है। तो मैं आपको अगर देखो तो मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया हुआ है साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 67 डिग्री प्लस
sec 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री प्लस cosec 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री बाई cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 70। ये cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 70 डिग्री है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आप देखो जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पे है, जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। तो मैं कहता हूं कि साइन 23 डिग्री है और cos 67 डिग्री है। तो cos 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं यूज करूं तो इसके लिए क्या लिखूंगा, मेरे को पता है कि cos 67 दिया हुआ है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 67 लिख सकता हूं। तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस 67 हो जाएगा 23। तो मैं यहाँ पे साइन 23 था, यहाँ पे साइन 23 हो गया, मतलब 67 की जगह पे cos 67 की जगह पे साइन 23 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मिलाया तो हो गया साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये दोनों इतना दूर का हो गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है sec 52 इंटू साइन 38। sec 52 इंटू साइन 38, देखो यहां पे आओ, साइन a इंटू सेक बी, ये बात कर रहा हूं मैं, और a और b दोनों 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 52 और 38 है, क्या 90 होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं cos 23 इंटू sec 67। तो जो चीजें हमने यहां बात करी वही बात हम यहां करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर लगाया जाए तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 67। तो क्या लिखेंगे आप, cos 23 डिग्री। तो cos 23 डिग्री है, cos 23 डिग्री हो गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर 23 डिग्री। अब मैं एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में अगर देखेंगे ना तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा दिस और दिस विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 डायरेक्टली, एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे आओ, cosec 52 cos 38 cosec एंड cos c एंड c, मैंने अभी बताया था cosec एंड cos मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 होगा। तो वापस इसमें आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, तो प्लस 1। बाई में आते हैं, देखो cosec स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 70, अभी हमने इसकी बात करी थी, क्या बात करी थी भाई, यहाँ पे आते हैं cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, और a और b मिला के कितना होना चाहिए, a और b मिला के होना चाहिए 90 डिग्री, राइट। a और b मिलाकर होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब इस बात को मैं वापस से यहाँ पे आके लिखता हूँ, तो दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ, 20 प्लस 70 इज 90 डिग्री, और माइनस साइन भी है यहाँ पे, राइट, माइनस साइन भी है यहाँ पे। तो cosec स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 70 विल बी 1। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे, अब देखो ये और ये मिलाकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो 1 प्लस 1 यानी कि आंसर इज 3, आंसर इज 3, ऑप्शन सी हमारा आंसर इज सी। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो समझाने के लिए मैं अभी हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इस बात, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अभी, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया अभी, देखो साइन सेक था, कॉस कोसेक था, उसके बाद था कोसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, और क्या था इसमें, और भी क्वेश्चन जो आएंगे तो ये सारी चीजें यूज होगी। तो आप बने रहिए और देखिए, अच्छे से समझिए, और ये चीजें है कि आपको याद भी कर लेना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करते करते याद करनी ही पड़ेगी भाई। आप हर जगह इसको लिख के बार बार देखेंगे, पलटेंगे, पेज पलट पलट के देखेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करते 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 याद हो जानी चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना है मुझे। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो तो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज हाउ मच, इसकी वैल्यू बतानी है। 5 cos स्क्वायर 62 प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस, ओके ठीक है, बाई में 7 साइन स्क्वायर 35 प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 प्लस 1। अब देखो मैंने आपको अभी के अभी बताया था कि जब, कहां बताया था ये,
क्वेश्चन क्या है, तो 5 से cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर। अब देखो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, हाँ जी, दोनों मिलाएंगे, cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28। मैं लिखता हूं, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28, स्क्वायर वाली बात हो गई है, -21, स्क्वायर वाली भी 3 पॉइंट नीचे लिखा हुआ था ना। बाय में देखे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसको 7 कॉमन निकाल देते हैं और क्या रह गया, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 माय प्लस 1। इतना ऊपर से न्यूमरेटर से 5 कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर से मैंने 7 कॉमन निकाला। अब बताओ कि क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैं कहता हूं कि मेरे को 62 और 28 90 दिख रहा है, यहाँ पे 35 और 55 भी 90 दिख रहा है। तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ये बात हमने अभी डिस्कस करी थी। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, अगर a b 90 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अगर a और b 90 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी डिस्कस किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब सॉल्व करो तो 5 इंटू 1 इज 5, -21 तो -16 हो गया, 7 इंटू 1 इज 7, 7 1 8 हो गया, तो -2 हमारा आंसर हो गया, -2 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। ठीक है, ठीक है, समझ आई। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें ये वैल्यू यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो कि क्या है, किस तरीके से है और कैसे कर सकते हैं। इफ cos इज इक्वल cos a माइनस बी इज √3/2, कह रहा है कि इफ cos a माइनस बी, कोई भी एंगल होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3√3/2 एंड sec a is equal to 2 where a and b are acute angle, then what is the measure of b? b की वैल्यू क्या है हमें बतानी है। ठीक है, ए एंड बी दोनों 90 डिग्री से कम है, दोनों 90 डिग्री से कम है, तो हमें बताना है। तो देखो यार, आप अगर टेबल को देखोगे, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, तो ध्यान देखो कि √3/2 और 2 सेक 2, सेक की वैल्यू 2 और cos √3/2, तो यहाँ पे कौन सा थीटा होगा जो √3/2 होगा और सेक का कौन सा थीटा होगा जिसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो टेबल पे आओ, देखो मैं अब पहला क्वेश्चन है तो मैं टेबल पे आता हूं। ये स्लाइड नंबर कितना है, जो भी है, चलो यहाँ आते हैं। तो मैं कह रहा था कि √3/2 कॉस में √3/2 कहां पे है भाई, तो कह रहे हैं कि 30 डिग्री पे है, और सेक थीटा का वैल्यू 2 कहां पे है भाई, 60 डिग्री पे। ठीक है, समझ आया कि क्या हुआ। मैं कह रहा हूं कि सेक थीटा 2 आता है, उसकी वैल्यू 2 आती है कब, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, एंगल की वैल्यू, और कोसेक का वैल्यू √3/2 आता है कब, उसकी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो इसी बात को मैं यहाँ पे आता हूं, जिस क्वेश्चन में हम थे उस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है कि कोसेक a माइनस बी, मैं लिख लेता हूं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है भाई, हमने अभी देखा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, अभी देखा हमने ये बात √3/2। अब ये बात यहाँ करते हैं, sec a इज इक्वल टू 2, तो हम बोल रहे हैं कि sec a इज इक्वल टू 2, तो हम कहते हैं कि भाई sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो यानी कि मुझे पता ये चल गया कि a की वैल्यू क्या है, तो हम कहते हैं कि a की वैल्यू है 60, और √3/2 का वैल्यू है 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे
यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। मैं लिखता हूँ cos 30 लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि cos a की वैल्यू हो गई 60, तो हम लिख रहे हैं 60 माइनस बी, और इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं cos से 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, तो cos कैंसिल हो जाएगा, 60 है, 30 इधर आएगा तो माइनस होगा, b उधर जाएगा तो क्या होगा, देख लो 30 माइनस होगा और b रह जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। समझ आ रही है चीजें कि क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे टेबल का यूज कर लिया, टेबल का यूज किया हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 90 वाली बात बताई थी उसकी यूजेस हुई। तो इस तरीके से हर चीजें को यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस पे क्या कह रहा है, क्या करना है, देखो मैं कहता हूं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ cot स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। हाँ, यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा दिया हुआ है, cot स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, 90। अल्फा की जो वैल्यू होगी एक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cot स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो मैं कहता हूं कि भाई हमें पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, होता है, होता है नहीं होता है जी, होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, इसके जगह पे लिखता हूं 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा लिखता हूं, पहले यहाँ पे आता हूं अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब अलजेब्रा अगर पढ़े हो तो आप बताओ कि ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये किसके जैसा दिख रहा है। मैं कहता हूं कि मुझे सर ऐसा दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है, तो मैं बताओ यहाँ पे इस तरीके से अगर देखो तो मेरे को बताओ कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि सर x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक्स स्क्वायर की बात करो या x की बात करो, मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 बाई 1 विल बी 1 प्लस 1 विल बी 2। तो मैं कह रहा हूं कि tan स्क्वायर अल्फा इज 1। मतलब समझ रहे हो कि मैंने कैसे क्या डील इस क्वेश्चन को। मैंने देखा कि cot स्क्वायर अल्फा था तो cot स्क्वायर अल्फा को मैंने कर दिया 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। तो राइट, तो ये इस तरीके से है, इस फॉर्मेट में है। तो मैं कहता हूं कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिससे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मैं कहता हूं कि अल्फा tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा क्या होगा, हमें अल्फा की तो वैल्यू निकालनी है, हमें अल्फा की तो वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ कि tan थीटा का जो टेबल है उसमें किस में 1 आता है वैल्यू, tan का। तो मैं कहता हूं कि सर tan 45 में 1 आता है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे कि tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर है 45। नहीं तो देखो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया, ये एक तरीका था कि यार हमने tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू 45 हो गई, ये एक तरीका था। मैं दूसरा क्या यूज कर सकता हूं, मैं ये यूज कर सकता हूं कि अगर मैं इस तरीके से रखूं, ठीक है, और अल्फा की डिग्री की वैल्यू मतलब ऑप्शन से जाऊं, अल्फा की डिग्री की वैल्यू, तो टेबल याद होनी चाहिए भाई। अब मुझे बताओ tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे 90 रखता हूं तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो नॉट डिफाइन करोगे तो ये तो ट्रू आएगा नहीं, यानी कि 90 होगा नहीं, पॉइंट है। उसके बाद मैं कहता हूं tan स्क्वायर 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू रखता हूं तो उसका वैल्यू होता है 0, तो 0 और 0 तो फिर उसकी वैल्यू 2 आएगी नहीं, तो ये गया।
समझ रहे हो? तो टेबल याद रखना पड़ेगा उससे। अगर हम tan 60 डिग्री की बात करते हैं तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो अगर √3 स्क्वायर करते हैं, अब हम करते हैं √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यहाँ पे भी √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा क्या? ये 3 हो जाएगा 1/3 प्लस 3, तो 3 होल 1/3 आएगा, 2 तो आएगा नहीं। तो हम 90 डिग्री, ये 60 डिग्री भी नहीं लेंगे, तो 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 + 1 विल बी 2। तो हम इस तरह से ऑप्शन में भी जा सकते हैं हीट एंड ट्रायल तरीके से, कि अगर सारी डिग्री की वैल्यू पता है ना, तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 45। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया क्लियर? समझ आई? अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताओ यार। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं कि आपको अपना जो एटलीस्ट जो दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है कि सर ये चीज हमको नहीं पता है, ये कैसे किया, तो कम से कम पूछो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर पाऊं कि हाँ ये किसी ने पूछा था तो उसका जवाब ये है। तो अपनी प्रॉब्लम को कम से कम कहना सीखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है, और इसमें भी डिग्री ही बताना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना है, देखो। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ 2 cos a + 1 into 2 cos a - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीजों को देखूं, मैं अगर चीजों को अच्छे से देखूं, तो 2 cos a दोनों में है, +1 -1 है। यानी कि मैं इसको अगर इस तरीके से देखूं कि लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज अगेन a एंड दिस इज b, तो क्या निकल के आया? a + b, a - b। तो ये होता किसका है भाई? a² - b² होता है। अब बताओ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और cos² a हो जाएगा, और -1² मतलब 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके। तो मैं देख रहा हूं कि 1 को इधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू 0 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं कहता हूं कि 1 को इधर ले जाऊंगा और 4 को भी नीचे ले जाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट cos² a इज इक्वल टू 1/4। अब स्क्वायर को हटा देता हूं, तो cos a इज इक्वल टू √1/4 है ना, √1/4। अब इसको रूट ओवर हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो cos a इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा में कौन सी थीटा की वैल्यू होती है जिसमें cos का वैल्यू आता है 1/2 टेबल के अकॉर्डिंग? तो मैं कहता हूं कि सर cos 60 डिग्री में आता है ऐसा। अब देखो टेबल देखो फिर से, देखो मैं कह रहा हूं कि ये याद करना पड़ेगा भाई, बार बार टेबल देखने का नहीं होना चाहिए। cos में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आएगी 1/2? तो मैं कहता हूं cos 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 1/2, सॉरी हमारा आंसर हो गया डिग्री में cos a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन डी। समझ आया? हाँ, आप देखो 0 आना चाहिए। इसमें भी आप वो ट्राई कर सकते थे कि cos में cos की 90 डिग्री, cos की 30 डिग्री, cos की 45 डिग्री, cos की 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप हिट एंड ट्रायल मतलब वही कर सकते थे कि आप क्या मान लीजिए कि cos²। अब यहाँ पे जब मैंने ये चीजें कर दी तो cos² a, तो cos की वैल्यू क्या रखो? तो cos की वैल्यू अगर 90 रखता हूं तो cos की 90 होती है 0, तो 4 × 0 - 1 0 नहीं आएगा, तो यह 90 होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन से जा रहे हैं अगर हम। और cos 30 डिग्री रखता हूं तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब cos² करूंगा तो 3/4 हो जाएगा, 4 कटेगा, 3 - 1 विल बी 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ट्राई करो, रख के देखो। 1/√3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 3/4, और ये 4 है तो 4 कट जाएगा, 3 - 1 विल बी 2 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। तो इसको स्क्वायर करो तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा 2, 2 - 1 विल बी 1, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए cos 60 का वैल्यू देखो, तो cos 60 का वैल्यू होती है हाफ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
तो 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाता है, 4 कटेगा तो 1 माइनस 1 विल बी 0, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। टेबल याद करना पड़ेगा भाई, टेबल याद, देखो याद करना पड़ेगा कहने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आपको टेबल याद हो जाएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान लगा के करेंगे, थोड़ा सा फोकस्ड होकर करेंगे कि हाँ मैंने अभी अभी टेबल देखा था, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ थी, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे क्वेश्चन में अगर फिर से वही आ गया cos 60 डिग्री, तो आपको वो वैल्यू याद होनी चाहिए कि हाँ हाफ थी, तो इस तरीके से वो याद हो जाएगा। अभी जैसे मैंने पूछा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे भाई सर √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, अभी लिखा मैंने। 1/√2 किसका है, तो आप बोलेंगे कि सर 1/√2 है cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू है इतना। 0 डिग्री किसका है, तो 90 डिग्री की वैल्यू, cos 0 कब आएगा, तो cos 90 डिग्री में 0 आएगा। साइन में 0 कब आएगा, तो साइन अगर 0 डिग्री रहेगा तो 0 आएगा, साइन अगर 90 डिग्री होगी तो 1 आएगा। तो ऐसा है, तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो मतलब घबराना नहीं है, आप पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है, संयम रखना है, राइट, और आपने संयम रख के खेलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या होता है देखो। देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल है, उसी तरीके का सवाल है। आप देखो क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है। वैल्यू पुटिंग जैसे कर रहे थे वैसे वैल्यू पुटिंग इसको टेबल में करेंगे। मतलब यहाँ पे एक टेबल रख लेता हूं मैं, क्वेश्चन के साथ ना टेबल रख लेता हूं ताकि आपको समझा पाऊं मैं। ये टेबल मैंने रख लिया, टेबल को मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, देखो किस तरह से हम इस सवाल को समझ सकते हैं। टेबल को रखा मैंने, देखो क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे थीटा अननोन है, थीटा क्या है, अननोन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ होता तो हम वैल्यू को पुट करके रख सकते थे, मतलब कुछ भी होता, 90 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, तो हम वैल्यू को पुट करके रख सकते थे। बट यहाँ पे कोई थीटा वैल्यू है ही नहीं, थीटा तो अननोन है। थीटा क्या है, अननोन है, मेरे को पता ही नहीं है थीटा क्या लूं मैं। तो इस केस में क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब भी आप मतलब ये वैल्यू क्या है, 3 है, ये वैल्यू 3 है, तो मैं कहता हूं कि ये दोनों वैल्यू को ऐड करने पे एक ऐसा मतलब रैशनल वैल्यू आना चाहिए। इरेशनल वैल्यू क्या होता है, इरेशनल वैल्यू हो गया √3 या फिर √3/2, ये इरेशनल वैल्यू हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को थीटा की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो दोनों पे ऐड करने के बाद ये रैशनल वैल्यू दे, क्रिएट करे। तो मैं अगर इस बात को यहां पे आके देखूं, इस बात को मैं यहां पे आके देखूं कि साइन थीटा, क्वेश्चन में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, दिखाई दे रहा है। टेबल को बड़ा करूं, टेबल को बड़ा कर लिया, लो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि मैंने क्या पॉइंट, क्या प्रॉब्लम रेज किया। मैं कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू तो मालूम है नहीं मुझे, तो थीटा की वैल्यू में ऐसा वैल्यू रखूंगा जिसको ऐड करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद 3 आनी चाहिए, मतलब रैशनल वैल्यू आनी चाहिए, इरेशनल नहीं आनी चाहिए। इरेशनल आएगा मतलब कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। पॉइंट को समझो, सारी चीजों को समझो कि मैं क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूं आपको। ये कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा को मैं 45 डिग्री ले लेता हूं, तो 1/√2 है, 1/√2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 लेता हूं तो ये तो 1/√2 ये भी है, cos 45 भी तो 1/√2 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूं साइन 60 डिग्री, तो √3/2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, लेकिन cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो इरेशनल है नहीं, रूट में आएगा नहीं, है ना।
रूट में नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा वैल्यू लेना है जो उसको सॉल्व करने पे मुझे 3 आ जाए। तो मैं क्या वैल्यू ले सकता हूं, और मैं वैल्यू जो लूंगा ना 30, 60 और 45 और 90, इन पे ही, इन्हीं के बीच वैल्यू ले लूंगा। कोई वैल्यू लूंगा जिससे देखूंगा कि 30 आ जाए, तो 3 आ जाए, 30 नहीं 3 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए। तो मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं? अब देखो cos थीटा की बात कर लेते हैं। तो cos थीटा अगर 30 लेते हैं तो ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, रूट आएगा, तो रूट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। cos हम 45 ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो cos 60 की वैल्यू रैशनल है, मतलब 1/2, तो 1/2 यानी कि cos 60 हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अगर होता, मेरे भाई समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझो कि अगर ये cos स्क्वायर होता तो हम 30 डिग्री भी ले सकते थे, हम 45 डिग्री भी ले सकते थे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट हट जाता। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे cos थीटा है सिर्फ, तो इसलिए हम 60 डिग्री ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू को 60 ले रहे हैं, समझो। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूं वापस। अब इसको सॉल्व करते हैं कि पुट हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू को ले लिया 60 डिग्री, क्योंकि मुझे यह 3 लाना है भाई। अगर रूट में कोई बात होती तो हम 30 डिग्री 45 डिग्री ले सकते थे, तो 35 45 ऐसे ही कट गया। तो मैं लेता हूं 60 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू को मैंने ले लिया 60, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है 3 cos 60 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, ये आना चाहिए आपका ये। तो आप इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 3/2, 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 मतलब हो गया 3। तो हमारा ये थीटा की वैल्यू को हम 60 ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू को हम 60 ले सकते हैं। समझ में आया कि मैं क्यों लिया 60? अगर ये स्क्वायर होता तो हम कोई भी रैशनल इरेशनल वाली वैल्यू को ले सकते थे, लेकिन वहां पे स्क्वायर नहीं था, इसलिए मैंने 60 डिग्री को लिया, क्योंकि वहां पे रूट का साइन है ही नहीं। और ऐड करने के बाद 3 आना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल वैल्यू है। इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, है ना। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया हुआ है। अब हमने ले लिया थीटा की वैल्यू को 60, तो अब इसको सॉल्व कर दो। मेरे को पूछा गया था क्या, मेरे को पूछा गया था कि sec स्क्वायर 60, मैं लिख लेता हूं sec स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 60 के इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो sec 60 की वैल्यू होती है that is 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो दिस इज 4 होल 1/3, आंसर में है, आंसर में है 4 होल 1/3, ऑप्शन ए आपका आंसर हो। तो ये मजेदार क्वेश्चन था, ये जबरदस्त क्वेश्चन था, मेरे को ये समझाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छा से रखा। और काफी मतलब हमने इससे पहले समझे हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू अननोन थी, इसलिए हमने इसको ऐसा किया कि 60 डिग्री क्यों लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हाँ, है ना। चलिए और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम देखेंगे समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं एक और तरीके से बनाऊं, चलो इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आता हूं, वही क्वेश्चन है, अब इसको मैं एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। समझना मैंने क्या किया पहला, दूसरा क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो वैल्यू पुट करके देख लिया, एक इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जब वैल्यू नहीं पुट कर रहे तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो समझो, बड़ा अच्छा है सवाल ये, जो दोनों तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे है 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको इधर उधर ले जाके हम सेट करेंगे, तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो उधर ले जाते हैं,
तो उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो -3 cos थीटा, और इसको भी अगर हम उधर ले जाएंगे तो बचेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये मेरे पास रह गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आता है ना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस तरीके से है ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके बारे में आई होप कि आपको पता हो। तो हमें ये दोनों का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1, तो फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 हम लिखते हैं -2 -1, -3 लाना है, राइट? -3 लाना है, हम लिखेंगे -2 -1। तो इसको हम फैक्टराइज कर दिए, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिए। मैं इसको यहां लेके आता हूं, ये इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, तो मैं लिख रहा हूं -2, मैं यहां कहां लिखूं बताओ, यहीं लिख देता हूं, इसको हटा दिया मैंने, इसको, ये 3 है तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, -2 -1, माइनस माइनस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 2, और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो ये एक cos की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा 1/2, तो ये cos 1 cos थीटा, कौन सा थीटा होता है जिसमें वैल्यू उसकी 1 आती है? तो मैं कहता हूं कि cos 0 डिग्री जब होती है तो उसका वैल्यू 1 आता है, जैसे ये हो गया। अब cos हाफ, तो मैं कहता हूं कि cos की कौन सी डिग्री होती है जिसकी वैल्यू हाफ आती है? तो मैं कहता हूं 60 डिग्री होती है। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू को मैंने पता किया कि 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तब इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखो दोनों तरीका बताया मैंने, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया, और एक मैंने क्या बताया, एक आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताया कि भाई वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। वैल्यू हम वो पुट कर सकते हैं जो इरेशनल वैल्यू ना दे, जिसको सॉल्व करने के बाद मेरे को 3 आ जाए, मैं वो वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो वैल्यू पुटिंग का एक तरीका हो सकता है, और एक तरीका हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो cos था ना, यहाँ पे क्या था, cos था, तो cos की वैल्यू, यानी कि x रहता है तो x की वैल्यू आती है, cos है तो cos की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आए क्या? है जी, बताते नहीं हो तुम लोग कुछ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, उसको भी हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में करेंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे भी a की वैल्यू नहीं दी गई है। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में जैसा था वैसे यहाँ पे भी है, तो अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करके देख ले कि क्या करके देख ले, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। हम कहते हैं कि जब भी, देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको बताता हूं एक्सेप्शन है या फिर क्या है, बहुत सारे आपको दिखता है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है, ठीक है, where a is between 0 to 90, a is between 0 to 90, then what is the value of cos 2a minus sin 3a plus cosec 2a? समझो क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है, a की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, हाँ हो सकती है, a की वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ना कि a जो है उस 0 से 90 के बीच में है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब मुझे जो चीज पूछा गया है वहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे पूछा गया है 2a 3a 2a ऐसा लिखा हुआ है। 2a मतलब अगर मान लीजिए कि मैं a की वैल्यू 30 लेता हूं, तो 2a की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी, 3a की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। इसका अगर 2a करूं तो 90 हो जाएगा, और 3a करूंगा तो 90 से अबव हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता पॉसिबल वैल्यू, समझो कि क्या कह रहा हूं मैं पॉइंट को।
कि अगर मैं a की वैल्यू को 60 लेता हूं और इसको 2a करूंगा तो ये तो 120 हो गया, तो ये तो a तो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं a को ले लूंगा। देखो 99% केस में अगर आपको इस तरीके से कुछ दिखता है 2a 3a 2a where a is between 0 and 90, where a is between 0 and 90, तो आप a को डायरेक्टली 30 डिग्री ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि 99% केस में ऐसा होता है, a की वैल्यू को हम 30 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे 2a 3a लिखा हुआ है यार, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a विल बी 60, 3a विल बी 90, ठीक है, 0 और 90 के बीच में है फिलहाल, सही है। अगर मैं 3a 2a की बात करूं 45 के साथ, तो 45 2a विल बी 90, 3a विल बी 135, 3 टाइम्स करेंगे तो, एंड दिस इज 2a विल बी 120, 3a विल बी 180, तो ये 45 भी नहीं हो सकता, 60 भी हो सकता, तो 30 होगा, 100% 30 होगा, तो 30 रख के सॉल्व कर देंगे हम। 30 रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना है तो आप कड़ी क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं तब भी हम कर सकते हैं। तो हम 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू को रख के सॉल्व कर देंगे। तो मेरे पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मैं लिख देता हूं 1/2 का मतलब हो गया 1/4 माइनस 3 इंटू साइन ए यानी कि हाफ प्लस 2। मैंने क्या किया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दी। देखो फिर से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो a की वैल्यू को 30 लिया है और रख दिया है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a मतलब a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा है। a की वैल्यू को मैंने लिया हुआ है 30, क्लियर है, तो 1 आना चाहिए, तो देख लेते हैं 1 आता नहीं आता है। 1/4 दिस इज 3/2 प्लस 2, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन को 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय दिस इज 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 2 एलसीएम इज 4, दिस इज 1 माइनस 6 एंड 8, 1 माइनस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3/4, तो 3 4 4 कट जाएगा, राइट, 3/4 4 4 कट जाएगा, बढ़ जाएगा 3, तो दिस इज लाइक 9 माइनस 6 इज 3 3 3 9 माइनस 6 इज 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। देखो 1 आ गया, 1 आना चाहिए था तो 1 आ गया, मतलब हम a की वैल्यू को 30 डिग्री ले सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, 3 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो अब 30 डिग्री का वैल्यू अब इस इक्वेशन में रखेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। हम रखते हैं, अब इसको मिटा दूं, हम रखते हैं, अब 30 डिग्री की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखता हूं। मैंने आपको बताया है टेबल वगैरह याद करना पड़ेगा भाई, अब किस तरीके से यूज हो रहा है ये सारी चीजें समझो कि क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा यूज करना पड़ रहा है। तो मेरे पास है cos 230 यानी कि cos 60 माइनस साइन इज 90 प्लस cosec 2a, cosec 2a कहने का मतलब हो गया 60। अब इसकी वैल्यू रख दो, cos 60 की वैल्यू हाफ, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी, cosec 60 की वैल्यू 2√3, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, तो आता है 2√3, अब यहां हो जाएगा तो √3 और ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ √3 है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2√3 इज √3 माइनस √3, मतलब अगर हम इसको देखें तो क्या लिखेंगे, माइनस √3 प्लस 4 बाई 2√3।
अब ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज, मतलब इसको ये कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं कि हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑप्शन में देखो डिनोमिनेटर में क्या है ना, कि सब जगह 6 है, न्यूमरेटर में सब जगह 6 है, तो 6 तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि √3 से रैशनलाइज कर लेते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं √3, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, यानी कि -3, और ये हो जाएगा 4√3, और √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 2 इज 6। अब कौन सा ऑप्शन है देखो तो, -3 + 4√3/6, ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने कैसे लिया, ए की वैल्यू समझ में आ गई आपको, यहाँ पे 2a 3a 2a था इसलिए हमने इस तरीके से वैल्यू लिया, क्योंकि 2a 3a करने जाते हैं तो 90 डिग्री से ऊपर हो जाता वैल्यू, इसलिए मैंने a को 30 डिग्री लिया भाई, क्योंकि 2a 60 हो जाएगा, 3a 90 हो जाएगा, 2a 60 हो जाएगा, इसलिए। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, जिस तरीके से अभी डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में, तो और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके का अप्रोच रहेगा, कैसा रहेगा देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है ये, मेरा क्वेश्चन कहता है कि इफ sec² थीटा प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 3.5 एंड थीटा इज बिटवीन 0 to 90, देन फाइंड cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है, जो पिछले 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ रही है, राइट। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 3.5, एक तो थीटा जो होगी वो 90 और 0 के बीच की होगी, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, ये बात हमने डिस्कस की हुई है, तो मैं लिखता हूं 1 + tan², हम लिख सकते हैं tan² थीटा प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 3.5, 3.5 मतलब हो जाता है, लिख देते हैं 3.5, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये tan² थीटा प्लस tan², तो हो जाएगा 2 tan² थीटा, ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3.5 में 1 जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 मतलब हो गया 5 का हाफ, ठीक है। 1 इधर आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये 2 भी अगर मैं इधर ले आया हूं, tan² थीटा 2 को भी इधर ले आया तो हो जाता क्या है 5/4, tan थीटा की वैल्यू हो गई। tan थीटा मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं रेशियो की बात करूं, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, p/b, यस p/b, तो यहां पे दिया हुआ है tan² थीटा, तो मैं कहता हूं tan² थीटा मतलब ये दिया हुआ है p² और ये दिया हुआ है b², p² b², तो भाई h² क्या होगा, तो 5 + 4 9 और h हो जाएगा कितना, h² विल बी 9, h मतलब 3 हो जाएगा। देखो समझ आई क्या हुआ बड़ा आसान सा सवाल था, ये भी कुछ करना नहीं पड़ा मुझे बस ये करना पड़ा कि sec² थीटा को हमने क्या किया, 1 + tan² थीटा लिख दिया, सिंपल, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद प्लस tan² थीटा लिखा, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 3.5 हो गया, फाइन, ग्रेट। अब इनको सॉल्व किया तो 2 tan² थीटा, 1 इधर आया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3.5 में 1 चला जाएगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा, तो 5 का हाफ बचा, ठीक है। अब ठीक है, tan² थीटा हो गया 5, अब ये 2 को मैंने यहां ले आया, नीचे ले आया, तो हो गया 5/4, तो tan² थीटा 5/4 है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सब में डिस्कस कर रहा हूं, इसका जरूरत पड़ता ही है। तो कहता है tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये tan² थीटा है तो हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया बेस स्क्वायर b का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब ये दोनों को अगर ऐड करें तो 9 आता है, तो h का स्क्वायर हो जाता है 9,
पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को ऐड कर दूं तो हमने देखा कि p स्क्वायर इज 5 है, b स्क्वायर इज 4 है, तो 5 + 4 9 है, तो h स्क्वायर इज 9। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यार स्मार्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। देखो आप सबका हम अलग अलग वैल्यू, b की वैल्यू कितनी, तो b की वैल्यू हो जाएगी √4 दैट इज 2। p की वैल्यू कितनी, तो p की वैल्यू हो जाएगा √5 और h की वैल्यू कितनी, दैट इज 3। तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मुझे पता चल गया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता चल गया और मुझे पता क्या करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा पता करना है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो cos स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाना है। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाना है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है बेस 2/3, मैं लिखता हूँ 2/3 और परपेंडिकुलर बाय ये हो जाता है √5/3, √5/3। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 + √5/3। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है, कौन सा है? तो 2 + √5/3, ऑप्शन बी। कितना इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। बस आपने कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको करते जाना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं, आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है देखो और मेरे को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमेशा ये दिया हुआ है कि थीटा इज बिटवीन 0 and 90। दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। देखो ये पहला, ये वैसा ही क्वेश्चन है जहां पे sin स्क्वायर थीटा है और cos थीटा है, तो हम वैल्यू रख सकते हैं, तो ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे वैल्यू 4 आ जाए, जिससे वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए या तो 4 आ जाए। मतलब 0 दिया हुआ है ना, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि भाई रैशनल वैल्यू कोई रखेंगे जिसमें रूट वगैरह ना हो, ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसमें रूट वगैरह ना हो। समझ में आ रही है? हाँ, हम दो तरीके से करेंगे, एक तो हम वैल्यू पुटिंग करके करेंगे और दूसरा हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना के करेंगे। तो हम दोनों तरीके से देख लेंगे इस सवाल को। तो मैं कह रहा हूं कि पहले हम वैल्यू पुटिंग करके देख लेते हैं। हम वैल्यू पुटिंग ये कर लेते हैं, हम कहते हैं कि cos sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अगर हम रख लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री इसलिए रखते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो रैशनल वैल्यू होती है। मतलब 60 डिग्री में ही सिर्फ हाफ आता है, बाकी √3/2 आता है 30 डिग्री में। cos की बात कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं है इसीलिए ऐसी की बात कर रहे हैं। और 45 डिग्री में आ जाता है 1/√2 आ जाता है, राइट राइट। तो ऐसा वैल्यू आता है। तो 60 डिग्री में जो होता है वो आता है आपका 1/2। तो मैं 60 डिग्री की वैल्यू को रख लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ 60 डिग्री की वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, प्लस 4 cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है हाफ, -4 इज इक्वल टू 0। ये होगा क्या, ये होगा क्या? अगर होता है तो देख लेंगे कि 60 डिग्री फाइनल है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये 0 आया तो दिस इज लाइक 3/4, तो 3 3 9/4 प्लस दिस इज लाइक 2 + 2, तो ये 0 आएगा -4। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा +8 और -16, 9/4। ये 0 आएगा क्या? 0 नहीं आएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेरा मेथड काम नहीं किया। हिट एंड ट्रायल मतलब 0 वाला इस थीटा डिग्री को 60 डिग्री रखो, काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सॉल्व। हमें इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, तो हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा -4 इज इक्वल टू 0। और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा जो लिखा था उससे पहले 3 है,
3 को भी लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। लिखा मैंने 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4, ठीक है चलता है, इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ पे हम माइनस साइन को, इसके आगे माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो उधर लेके जाते हैं सबको, तो हम लिखते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और ये उधर जाएगा तो प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो -4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 and 1, तो हम लिखेंगे क्या यार, इसको अगर फैक्टराइज करूंगा तो मैं डायरेक्टली, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। मैंने अभी पहले भी लिखा था, क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इस तरीके से है ये। एक्स स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्स जो है कॉस थीटा है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से रखो। तो 4 का फैक्टराइजेशन करना है, तो 4 का फैक्टराइजेशन अगर करूं तो मैं क्या करूंगा, -3 माइनस 1, 3 into 1 is 4, 3 plus 1 is -3 minus 1 is 4, और 3 into 1 ये फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं कि cos थीटा की एक वैल्यू आएगी 3/3, साइन चेंज हो जाता है तो cos थीटा की वैल्यू एक 1 आ गई, और दूसरी cos थीटा की वैल्यू क्या आई, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है। अब डिग्री बताओ क्या हो सकता है, हाँ cos थीटा की वैल्यू ये हो गई, एक तो cos थीटा इज 1 एंड cos थीटा इज 1/3, तो 1 की अगर मैं बात करूं, 1 की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री में आता है, cos 0 डिग्री में 1 आता है, और 1/3 की अगर बात करें तो ये किस में आता है, 1/3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, तो cos थीटा की बात अगर करें तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है, ठीक है। b/h होता है, ठीक है। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा इसकी बात करें तो दिस इज लाइक 1 स्क्वायर बाय 9, 3 स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर पता चला और h स्क्वायर पता चला, तो p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर कितना होगा, वही बात कर रहा हूं मैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये दिस इज 9, दिस इज 1, तो ये कितना आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि ये कितना आ जाएगा 9 1 8 आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये 8 आएगा, तो दिस इज विल बी 8। अब इसकी वैल्यूज यहां बैठा दो, अब इसकी वैल्यूज को मैं यहां बैठा देता हूं। मुझे पता है कि कोसेक क्या है, क्वेश्चन में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाती है, h बाई p, and cot is b by p, this is h by p not b, और इस b, और उसके बाद cot हो जाता है b by p। इसका वैल्यू बिठाओ और आंसर लेके आ जाओ, आंसर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ph की वैल्यू कितनी है 9, मैं कहा करूं, यही भी करता हूं कि h की वैल्यू है 9, थोड़ा साफ कर लेता हूं, आंसर लाना जरूरी है ना, तो थोड़ा साफ कर लिया मैंने। h की वैल्यू है 9, p की वैल्यू है 8, स्क्वायर है इसलिए मैंने डायरेक्ट बिठा रहा हूं, स्क्वायर है ना, डायरेक्ट बिठा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू है 1 और फिर p की वैल्यू है 8, तो 10/8 मतलब 5/4 हमारा आंसर है, ऑप्शन में है।
5/4 हमारा आंसर है। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। मतलब हमने क्या किया, तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले ब्रेक किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में प्लस 4 कॉस थीटा, और 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। और एक कॉस की वैल्यू आई थी 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 0 डिग्री नहीं लेंगे हम, कॉस 1/3 लिया, तो 1/3 ले लिया, मतलब 1/3 हो गया b/h। ये b की वैल्यू हो गई, बेस की वैल्यू हो गई, ये h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। तो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो 1 स्क्वायर विल बी 1 और 3 स्क्वायर विल बी 9। तो b स्क्वायर इज 1, h स्क्वायर इज 9, तो h स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर 1 है, तो ये कितना होगा 8, तो p स्क्वायर 8 हो गई। स्मार्ट तरीके से थोड़ा जाना है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि अभी स्टार्ट हमने किया था बड़ी इजी तरीके से, हम जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो हमें थोड़ा अच्छे से स्मार्ट तरीके से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे भी देखो थीटा की वैल्यू अननोन है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू अननोन है, और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच का है, थीटा जो है 0 90 के बीच का है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा। तो हम 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो पॉसिबल वैल्यू अगर मैं देखूं, मैं कहूं कि अगर मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू को 60 लेता हूं, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू को 60 लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो 60 लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अगर लेता हूं तो 3/√2 होता है, नहीं 3/2 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3/2 जो होता है उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बनेगा, और ये 4 है। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 60 लेता हूं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब इसको कैंसिल किया, ये हो गया इज इक्वल टू 3 1 प्लस इक्वल होना चाहिए 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो दिस इज 2 + 1 3/2 इंटू 3, 3 इंटू 3/2, तो 3 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 60 डिग्री नहीं ले पाएंगे, मतलब हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू नहीं बैठा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम 4 यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन मेरा है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है तो 4 और 3 इधर उधर रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, हाँ, तो माइनस में है, इसको पॉजिटिव भी करते हैं, तो हम यहाँ ले आते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा, उधर ले गए तो ये रह गया मेरे पास प्लस 3 कॉस थीटा, और 4 उधर गया तो ये बन गया -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो गया x स्क्वायर x 4x² प्लस 3x माइनस 1। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, तो फैक्टराइजेशन अगर करें तो 4 और 1, 4 इंटू 1 4, तो 4 लाना है। अब 4 के और ब्रेक ऐसे करना है कि हमें ये आ जाए, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, तो हम लिखते हैं +4 -1 +4 -1, तो हो जाएगा 3 +3, तो मेरे पास ब्रेक हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम, cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम -4/4, साइन चेंज हो जाएगी, -4/4 यस -1 -1, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 1/4, ठीक है 1/4। तो अब हम नेगेटिव वैल्यू को तो लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो हमें सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन, हमें सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन। तो मैं कह रहा हूं कि cos थीटा इज 1/4, तो cos थीटा होता क्या है, तो होता है b/h। हमें cos थीटा का वैल्यू पता चला, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज b,
एंड दिस इज एच, बी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या भाई, बी बाई एच, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 -1, नहीं मैं कह रहा हूँ बी बाई एच, तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। सॉल्व करो ना, मैं मेंटली करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी एच की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, एच की वैल्यू 1 है, तो 4 स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 स्क्वायर इज 1 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 इज, तो दिस इज √15। आप सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो रहा है। तो ये चीज मैं मेंटली कर रहा था, क्या आता है, ये हो जाता है 16, और ये 1 स्क्वायर उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और रह जाएगा पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 - 1 इज 15, एंड 15 रूट कर देंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी। तो वही मैं मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ नहीं था, 4 स्क्वायर -1 कर देना था, तो पी की वैल्यू हो गई √15। अब हमें 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। अब हमें ये निकाल देनी है, तो मुझे पता है कि tan थीटा हो जाता है पी बाई, सॉरी क्या है, हाँ 2 tan थीटा, तो पी बाई बी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको इससे कर लेता हूँ, आंसर के पास पहुंचने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि 2 tan थीटा की वैल्यू होती है पी बाई बी, cos साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है बी पी बाई एच, और sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है एच बाई बी, एच बाई बी, और वैल्यू बिठाओ और उसके साथ कुछ नंबर्स है वो देख लो। तो मैं कह रहा हूँ 2 इंटू पी इज √15, बी इज 1, प्लस पी की वैल्यू है √15, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो वो वैल्यू को लिखेंगे हम, तो 2 लिखा मैंने यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 इंटू √15 है, पी की वैल्यू √15 लिख लेते हैं, अरे √15 लिखा मैंने, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे एच इज 4 माइनस एच बाई बी, ये एच बाई बी, तो एच है 4, डायरेक्टली 4 लिख देंगे, -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 2 इंटू √15, तो 2 √15, ठीक है। उसके बाद ये हो गया +15 √15 -4, तो 3 √15 -4, 3 √15 आ गया, 3 √15 -4 ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किस तरीके से, सिमिलर मेथड है, मेथड सिमिलर है, बस हम सॉल्व किए जा रहे हैं, और आपको समझना है, आपको ट्राई करना है, आपको दोबारा से वीडियो देखना है, दोबारा से क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, प्रोसेस याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो कि क्या कहता है कि इफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा -7 इज इक्वल टू 0 and 0 is between theta is between 0 and 90, what is the value of 2 sin theta plus 3 cos theta by cosec theta plus sec theta, ये पावर में नहीं है, ठीक है, cosec theta plus sec theta ये आपको करना है। तो क्या मैं tan थीटा या sec स्क्वायर थीटा की बात अगर करूं, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा की बात अगर करूं, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ tan थीटा है, तो tan थीटा और वैल्यू जो है वो रैशनल है, मतलब 0 है, या 7 को इधर ले आएंगे तो 7, -7 को इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा, तो रैशनल वैल्यू है। तो tan थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए रैशनल होना चाहिए, तो कौन सा डिग्री में होता है रैशनल में, तो मैं कहता हूं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 63 डिग्री हो जाता है √3, tan 60 डिग्री हो जाता है √3, है ना। तो हम 45 को लेके सब ट्राई कर सकते हैं, 45 को लेकर ट्राई कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि tan 45 रख देता हूं, थीटा की वैल्यू को मैंने रख दिया 45 डिग्री, sec थीटा तो वो भी sec स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, तो sec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, sec 45 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, sec स्क्वायर 45, तो 45 का वैल्यू होता है √2, तो √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं 3 इंटू 2 प्लस 1 -7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या,
3 into 2 is 6 plus 1 is 7, 7 minus 7 is 0। प्रूव हो गया। यानी कि थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे कितना, 45 डिग्री वैल्यू बिठा देंगे। देखो कभी कहीं बहुत सारा केसेस ऐसा होता है जहां पे आप वैल्यू को रख के हिडन ट्रायल मेथड यूज हो जाता है कि आपने अब यहाँ नहीं यूज हो रहा है तो सेक थीटा को आप टेन थीटा में बदलो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, जितने भी क्वेश्चन हमने ट्राई किए, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज किया और फिर टेबल का वैल्यू भी रख के यूज किया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाया और फिर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कहने का 60 डिग्री की वैल्यू रख के बनाया। ठीक है, दोनों तरीके से बनाया। तो उसी तरीके से है यहाँ पे कि आपको अगर ये मेथड यूज हो जा रहा है तो फिर क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों जाना है। तो हम थीटा की वैल्यू को 45 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। थीटा की वैल्यू को 45 रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं, देखो क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन हो गया 2 sin 45 डिग्री प्लस 3 cos 45 डिग्री बाय cosec 45 डिग्री cosec 45 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री। ये मेरे पास हो गया। अब 45 डिग्री सबका वैल्यू निकालो। तो sin 45 का वैल्यू होते हैं 1/√2, तो मैं लिख रहा हूं 1/√2, 2 into 1/√2। ठीक है, उसके बाद हो गया 3 cos 45, 3 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बाय cosec 45 की वैल्यू हो जाती है √2, तो यहां लिखेंगे √2 प्लस sec 45 की वैल्यू हो जाती है √2 अगेन। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रह गया। लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आया कि क्या तरीके हमने यूज किए, किस तरीके से हमने सॉल्व किया, आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, आप अगर सही में फोकस होकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको समझ आया होगा, मैं ये कह रहा हूँ। और बस ट्रिग्नोमेट्री ये है, और भी अगर अलग अलग क्वेश्चंस होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और मैं वीडियो इस पे डालूंगा जिसपे और भी अलग अलग तरीके, क्योंकि मैंने ये तरीके तो अभी यूज ही नहीं किए ना। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि हमने ये तरीके यूज किए हैं, हमने ये तरीके अभी यूज नहीं किए हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्मूलेस अभी यूज नहीं किए हैं। तो देखो टाइप तो बहुत सारा बनता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारा टाइप बनता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है भाई कि कैसा मतलब प्रैक्टिस इतना सारा कर लेना है ना कि आपको समझ में आ जाए कि यार क्वेश्चन कैसा टाइप का है। प्रैक्टिस इतना कर लेना है, ठीक है। दिस इज 2 + 3 दैट इज 5√2। अब सॉल्व कर ही देता हूं मैं, आप नहीं करेंगे तो। एंड 2√2, ठीक है, 2√2, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5/4। ये ऊपर जाएगा ना यहाँ, तो √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं। और क्वेश्चन, आप जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बताया करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। लाइक करने में क्या जाता है तुम्हारा, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको समझ आई, क्वेश्चन समझ आई नहीं आई, कैसा लगा, समझाने का अप्रोच कैसा लगा मेरा। हाँ, मतलब समझा पाया कि नहीं समझा पाया, मैं आप तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, ये सारी चीजें लिख के बताओ तो अच्छा लगता है। अगर आप लिख के बताओगे तो मैं और थोड़ा और ज्यादा ही अपना इफर्ट लगाऊंगा और अच्छे से और ज्यादा टाइप्स लेके आऊंगा और अच्छा इफर्ट लगाऊंगा। तो आप करो, कमेंट करो, कमेंट कर देखते हो, ठीक है, कमेंट करके भी बताओ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट में और भी टाइप्स लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।